अम्ल रस। अम्ल रस जिस रस का सेवन करने से मुख से स्राव होता है, यानी कि जब खट्टे की बात आती, मुंह भी जो है ना एकदम खट्टा खट्टा यानी लार से भरने लग जाता है, जो बहुत ही रोमांच तथा दंत हर्ष करता है। तो ये आंखों एवं भौहों को संकुचित करता है, सिकुड़ता है, वह अम्ल रस होता है। स्वयं तो ये अम्ल है, पर ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अम्ल रस को, जैसे नींबू है या खटास में जैसे अम्ली वगैरह यूज होता है या इमली वगैरह जो यूज होता है, जो ये अम्ल रस है वह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, रुचिकर बनाता है। और रुचिकर होने की वजह से जैसे मधुर रस के ज़्यादा सेवन से वह पाचन को मंद कर देता है, परंतु जो ये अम्ल रस है यह भोजन को या पाचन को बढ़ाता है। या एक तरह से कहें कि भोजन को रुचिकर बनाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए ये अम्ल रस का एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। और इसको इसका जो पदार्थ है अम्ल रस भी शरीर को एक तरह से पुष्ट भी करता है, ये बलशाली भी बनाता है। और अम्ल रस जो है मस्तिष्क को ज़्यादा सक्रिय, और हृदय के लिए ऐसा कहा गया है कि यह ज़्यादा पुष्ट करता है, और इसका जो प्रभाव है वो ज्ञानेंद्रियों पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बनाने के लिए या शरीर की ऊर्जा के वृद्धि के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अम्ल रस के अंदर आपने देखा होगा कि जो लाला स्राव है ना, जो हमारे मुख का स्राव है ज़्यादा बनता है, तो इसके पाचन करने के लिए, तो इसीलिए ज़रूरी है कि पाचन करने के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा कि ये द्रव्य क्या करता है कि भोजन को जैसे गीला करने के लिए, जैसे हमारा जो मुख से जो श्राव होता है रसों का या लार का जो श्राव होता है, जो भोजन को जो पाचन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यह अम्ल रस से ही हमको ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए मीठे द्रव्य के अंदर क्योंकि वो श्राव कम होता है, इसीलिए वो मधुर द्रव्य कई बार जैसे हमने कहा कि वो पाचन में गड़बड़ी भी कर देते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि वह एंजाइम्स या जो लार है वो ज़्यादा निकलता है, तो उससे ये जो है ना, इससे भोजन की जो चबाने के बाद में फिर वो गति, यानी कि जब लार का स्राव होगा, लार बढ़ेगा, तो गले को, भोजन को निगलने में भी वो हमको सहयोग करेगा, और पाचन क्रिया को भी फिर ये जा करके बढ़ाएगा। तो अम्ल रस वाले जो पदार्थ होते हैं उनको आयुर्वेद में ताजगी प्रदान करने वाले कहा गया। और जो भी जितने भी जो मल है, मूत्र है, पुरुष जो स्थूल है, उसको अनुलोमक कहा गया इसको, यानी कि ये इनको नीचे ले जाने वाले द्रव्य माने गए हैं। और पचने में कहा गया है कि अम्ल द्रव्य का पाचन ये जल्दी हो जाता है, और इसको प्रायः अम्ल द्रव्य को उष्ण प्रकृति की ही माने गए हैं और स्निग्ध भी माना गया है। तो प्रायः आपने देखा होगा जो कच्चे फल आदि में तो होते ही होते हैं, जैसे बाकी बहुत सारे द्रव्य हैं जो खट्टा सा खटास हो, तो समझिए कि वह अम्ल रस है। परंतु इसमें एक सावधानी की जरूरत भी है, क्योंकि अम्ल रस पाचक होते हुए भी जब ज़्यादा हम इसका सेवन कर लेंगे तो ये क्या करेगा कि ये पित्त दोष को बढ़ाएगा। पित्त दोष को बढ़ाने से क्या होगा, फिर प्यास भी बढ़ेगी और दांतों में खट्टापन होने भी लगेगा, और कफ का पिघलना या मांसपेशियों की जो टूट फूट होना, या कई बार खट्टी चीज़ से आपने देखा होगा जो सूजन आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, फिर शरीर में शिथिलता भी आ जाएगी। और कभी कभी खटास ज़्यादा खाने से आंखों में अंधेरापन है, या जैसे भ्रम जिसको बोलते हैं, चक्कर वगैरह है, या खट्टी चीज़ों से कई बार खुजली वगैरह भी है। ज़्यादा खट्टा खाने से जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो विस्फोट बोलते हैं कि जितने भी तरह के खाद दाद खुजली वगैरह, या जैसे जो ज़्यादा खट्टे खाते हैं जिनको घाव चोट वगैरह लग जाए तो फिर वो घावों का पक जाना, या उनमें ज़्यादा पस होना, जल्दी ना भरना, या जल्दी जो हड्डियाँ भी ज़्यादा खट्टा खाने से हड्डियाँ भी थोड़ी कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, या जैसे हमने कहा कि खटास से जलन वगैरह होने की संभावना रहती है। बुखार वगैरह में तो खट्टा नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसीलिए ये ध्यान रखें, जिसको स्किन की परेशानी है, जिनको चोट आदि लगी हुई है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनको सांस की परेशानी है, जिनको खांसी की परेशानी है, जिनको गले की खराबी है, जिनको जोड़ों में दर्द है,
इस तरह के लोगों को जो है ना ये खट्टी चीज़ों का सेवन यानी कि अम्ल जो रस वाले पदार्थ हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह की परेशानियां बढ़ने की संभावना रहती है। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो थोड़े जो पतले लोग हैं या जो बहुत कमज़ोर हैं या जो स्निग्ध पदार्थ नहीं खाते, यानी कि आप यदि खट्टा भी थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा घी जो थोड़ी स्निग्ध है, जो चिकने पदार्थ हैं, ये ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। यदि सिर्फ खट्टा ही खट्टा खाएंगे तो ये कई बार आपको नुकसान करेगा। और अम्ल रसित तो यदि द्रव्यों की बात करें, जैसे आंवला है या इमली है, नींबू है या अनार है, अनार को भी हालांकि मधुर और अम्ल रस मिक्स है, इसलिए अनार बहुत पोषण को भी प्रदान करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, हम स्वतंत्र रूप से जो रसों का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सारे द्रव्य होते हैं वो मिश्रित रस युक्त द्रव्य होते हैं। जैसे आंवले में भी बहुत सारे उसमें मधुरता के साथ में, कषाय के साथ में ये अम्लता भी होता है। अनार है, मधुरता के साथ में वो अम्ल होता है। आम है, आम को खट्टे द्रव्य में माना गया है, पकने के बाद उसको मधुर द्रव्य माना गया है। थोड़ा सा अधपका होता है तो खट्टा मीठा होता है, तो मधुर और अम्ल होता है। यदि इस तरह के द्रव्यों का यदि हम सेवन करते हैं तो आप ये मानिए कि दोनों रस की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो पाचन भी करता है। जैसे हमने कहा दही है, दही को भी खट्टे द्रव्यों के अंदर ही माना गया है। करौंदा आदि जैसे फल होते हैं, इनको भी खट्टे द्रव्य के अंदर माना गया है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ द्रव्यों के विषय में आपको ये भी जानना है, जैसे अनार है या अनारदाना हो गया या आंवला है, ये अम्ल रस होते हुए भी, यानी खट्टे होते हुए भी जो खट्टे वाले दोष हैं वो दोष इनके अंदर नहीं होता है, यानी कि ये फल निरापद माने गए हैं। इसलिए यदि अनार की बात आती है तो आप देखेंगे कि जो डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, बल के लिए इसको बहुत ही सर्वोत्तम माना गया। इसीलिए आंवले को भी सर्वोत्तम माना गया है। पर आंवला किसी किसी को थोड़ा सा ज़्यादा लेने पर वो थोड़ा शीतलता या कफ या गले के लिए थोड़ा सा नुकसान कई बार कर लेता है। तो इस तरह से हमने जाना किस तरह से मधुर रस और अम्ल रस हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और किन किन लोगों के लिए लाभकारी है।